हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में। एक्सेप्टेंस लेटर अगर वो हार्ड कॉपी अगर आपको आता है तो किस तरीके का आएगा, राइट? फिर उसको क्या करना होगा। और अगर आपको हार्ड कॉपी रिसीव ना होगी, सिर्फ मेल आता है, तो उस तरीके का आएगा, राइट? या हम लोग कैसे मेल लिखेंगे, संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे या लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं 3-4 फॉर्मेट पर बात करने वाला हूँ कि कैसे लिखना है, राइट? तो उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। मैं जरूरी बातें इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए और जो जनरली पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है। पहले हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली कि सर, फूडिंग और लॉजिंग, जो हमारा फूड्स ट्रेनिंग के दौरान जो फूडिंग क्या होगा, रहने के लिए क्या व्यवस्था होगा, या ट्रेनिंग पीरियड के दौरान क्या लीव होगा, क्या पेमेंट होगा, ठीक है, या वहाँ का एकोमोडेशन या मेडिकल फैसिलिटीज क्या होगा, ये जनरली ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ अभी क्योंकि क्या है कि इन सब क्वेश्चन का जवाब मैंने ऑलरेडी दे लिया है। आप बीएआरसी का एक प्लेलिस्ट है, राइट? बीएआरसी के प्लेलिस्ट में अगर आप जाके सर्च करेंगे वहां पर, तो एक आफ्टर, राइट, आफ्टर एंड बिफोर ज्वाइनिंग करके एक जो है आपको एक टाइटल से एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में मैंने ऑल डिटेल से डिस्कस किया है कि कैट वन का जो है, जब हम ट्रेनिंग के दौरान जाते हैं तो उस दौरान जो है आपका किस तरीके का अकोमोडेशन मिलता है। अगर अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, क्या उसके बदले पैसे मिलेंगे, या आपको मेडिकल फैसिलिटी कैसे मिलेगा, या मेडिकल फैसिलिटी किन किन लोगों को मिलेगा, राइट? क्या आपके साथ आपके फैमिली वाले भी उस मेडिकल फैसिलिटी को ट्रेनिंग के दौरान अवेल कर पाएंगे, राइट? या आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कितने दिन का लीव दिया जाएगा, है ना? या ट्रेनिंग पीरियड किस तरीके से होगा, 6 महीना क्या होगा, या जो है आपका बाकी रिमेनिंग का 1.5 साल क्या होगा, टोटल 2 ईयर्स है ना? तो वो सारी चीजें मैं उसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हालांकि अभी देखो क्या है कि इस बार यूनिट वाइज आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको सितंबर अक्टूबर तक जो है आपका ये डॉक्यूमेंट्स, जो लेटर है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का, वो सबको पहुंच जाएगा। और अभी देखिए प्रेयर जो है पहले पहुंचने लगा। मैं डिले इसलिए बताया था क्योंकि देखिए क्या है कि अगर मैं डिले नहीं बताऊंगा, अगर मैं पहले बता दिया थोड़ा डिले होता है तो लोग हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। आप लोग कि सर आया नहीं, आपने कहा था, आया नहीं, आपने कहा था, ठीक है। क्या है कि ऑफिशियल वर्क है तो थोड़ा डिले होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम वार्निंग लेके रखा है। तो अभी देखिए कुछ यूनिट्स में जो है अक्टूबर में ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, कुछ यूनिट्स में हो सकता है कि नवंबर में स्टार्ट हो। तो सारे यूनिट्स का आ जाएगा। अच्छा, अभी इस वीडियो के बाद से कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया लेटर। तो मैं अब अभी अभी आपको बता दूं कि ये सारे यूनिट से जो है जारी नहीं किया गया है, ये सिर्फ ब्रिट से जारी किया गया है। किससे जारी किया गया? ब्रिट, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स टेक्नोलॉजी से जारी किया गया है। वहां से एक यूनिट है बीएआरसी का जो मुंबई में ही है, वहां से जारी किया गया है। अगर जैसे जैसे अदर्स यूनिट वालों को सारा पेपर्स मिलेंगे, वो लोग भी धीरे धीरे अपना जारी करेंगे। तो आप धैर्य रखिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर मेरा केमिस्ट्री है नहीं आया, या मेरा रैंक 10 है नहीं आया। देखिए, रैंक से कोई मतलब नहीं है, आपकी जहां पर पोस्टिंग की गई है वो यूनिट जब आपको डीबी के लिए बुलाएगा, ठीक है, तो आपको पहले क्या होगा कि एक मेल जाएगा, राइट, कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया, आपको ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी है सारा डिटेल्स उसमें लिखा रहेगा, है ना? या जैसा कि मैंने कल आपको एक लेटर दिखाया, पिछले वीडियो में एक लेटर मैंने आपको दिखाया था कि वो डीबी लेटर कैसा आएगा, वैसा लेटर रहेगा। फिर उसमें आपको एक एक्सेप्टेंस मेल लिखना होगा, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिटेल से, कैसे एक्सेप्टेंस लेटर लिखेंगे या क्या लिखेंगे, उन सब के बारे में, राइट। अब एक बात और है, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमको नहीं मिला, आप गलत बता रहे हैं। देखो भाई, कल जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है ना, वो लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो जो मैंने आपको लेटर आपको दिखाया है, वो लेटर में एक्चुअली आप लोगों में से ही एक कैंडिडेट्स का है। एंड थैंक्स टू हिम, ठीक है, थैंक्स टू हर कि उन्होंने वो लेटर प्रोवाइड किया मुझे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ आप सबको जानकारी के लिए, राइट।
और आप उसमें देख सकते हैं कि जो है वो डेट जो है वो 14 अगस्त का है। तो 14 अगस्त का ऑलरेडी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं तो बनाऊंगा नहीं लेटर, वो ऑलरेडी साइंड लेटर है, सब कुछ है, आज भी मैं वो लेटर दिखा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके की भ्रांतियां नहीं फैलाएं कि गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पता चला कि मैं जो भी एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी एक टाइम के बाद लगेगा कि यार फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, एफर्ट लगाना छोड़ दो। और मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एक एक्सपेक्टेशन और फिर पहले के एक्सपीरियंस के आधार पर है। ठीक है, उसके आधार पर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसके आधार पर दे रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली मैं कोई इंफॉर्मेशन मैं अपने मन से मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आप वो सारे वीडियो जाके देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में भी जो BARC का सारा मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूँ। और उस प्लेलिस्ट में आपको आपका जो पेमेंट होगा ज्वाइनिंग के बाद, जब आप SSC बनेंगे तब का पेमेंट, और ट्रेनिंग के दौरान का पेमेंट, वो सब इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन है ना। तो आप जाइए और जाके देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अब बार बार वो कमेंट्स करते हैं तो क्या होता है कि जिनका जो जरूरी कमेंट्स होता है मैं वो भी कमेंट ठीक से नहीं देख पाता हूँ, मैं बार बार वही कमेंट आ जाता है तो देख नहीं पाता हूँ, इससे जो नेसेसरी होता है उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। राइट, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप उस ग्रुप इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, वहां से आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया रहेगा। राइट, आप वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली। ठीक है, राइट, जो भी है। एनीवे, चलिए अब हम लोग का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बारे में। तो चलिए उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पहले किस तरीके का अटेस्टेशन फॉर्म्स आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके का एक अटेस्टेशन फॉर्म आता है। राइट, ओ सेट, देखिए ये देख रहे हैं, एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो पहले का आया हुआ फॉर्म है। राइट, ओके, अब आप इसमें देख रहे हैं कि डेट, प्लेस, ये सब जो देख रहे हैं आप, डेट हो गया, प्लेस हो गया, नेम एंड एड्रेस हो गया, ठीक है, आप कहाँ से भेज रहे हैं वो हो गया, और टू द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ठीक है, पर्सनल डिवीजन BARC मुंबई है, उनका एड्रेस है, जो भी है। उसके बाद आता है आपका एक्सेप्टेंस लेटर करके आएगा। ठीक है, आप अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी में भरिए, इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में भरिए। अब आपको अगर आएगा तो ये हार्ड कॉपी आता है, ये क्या है, एक हार्ड कॉपी है, ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ये हार्ड कॉपी आता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हार्ड कॉपी आता है उसके साथ आता है। राइट, अगर वो आपको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मेल वाला हम लोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। राइट, अभी सबको मेल मिल चुका है, 4-5 दिन वेट कीजिए, हो सकता है कि हार्ड कॉपी भी आप लोगों को आ जाए, क्योंकि अभी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो हार्ड कॉपी आता है तो कैसे भरना है ये पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आई एक्नोलॉज, ठीक है, आई एक्नोलॉज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर। तो लेटर पे एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर डाल देना है। वहां डेटेड भी लिखा रहता है, डेटेड डाल देना है। एंड हेयर वी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ, यहाँ पर लिख देना है स्टेपेंड्री ट्रेनिंग CAT 1। ठीक है, जो भी आप करेगा वो लिख देना है इन द BARC। तो अब चूंकि ये BARC का लेटर था तो BARC है, ठीक है, ये BARC का मेन यूनिट का लेटर है, इसलिए BARC लिखा हुआ है। अगर वो ब्रिट का रहेगा तो ब्रिट लिखा रहेगा। राइट, ठीक है, अगर वो VCC का रहेगा, जो कि कोलकाता में है, तो VCC रहेगा। अगर वो RR कैट रहेगा तो RR कैट लिखा रहेगा। समझ गए, वो सारा चीजें हैं, तो ये बदल जाएगा। राइट, ओके। उसके बाद इंग्लिश में है आई सेल प्रेजेंट माई सेल्फ इन बार्क फॉर, वो सारा लिखा रहेगा, फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन, जो डेट रहेगा, ठीक है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ लिखा रहेगा, जो डेट यहाँ मेंशन रहेगा, आपको जो डेट मिलेगा उस लेटर में जो डेट मेंशन होगा वो डेट लिख देना है। इन केस आई एम फाउंड फिट आई शैल रिपोर्ट टू ज्वाइन ऑन ड्यूटी। अब जो आपका जो ज्वाइनिंग डेट रहेगा उसमें मेंशन रहेगा 2 अक्टूबर, या कोई स्पेसिफिक डेट रहेगा तो वो स्पेसिफिक डेट आपको डाल देना है। अगर वो लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर तो 2 अक्टूबर डाल देना है, अगर नहीं है तो जो है वो कर देना है। ठीक है, उसके नीचे फिर आएगा when I come for medical examination, I shall bring with me one copy of recent passport size photograph, original certificates regarding date of birth, educational certificate, experience, and their attested copies and declaration regarding my marital status as mentioned in the offer of appointment.
ठीक है। देखिए अब क्या है कि जो शादीशुदा हैं, ठीक है, वो अपना दिए होंगे वहां पे जो डिटेल्स दिए होंगे, तो उनका जो मैरिटल स्टेटस से जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, आपका पासपोर्ट साइज, ये सब का एक या जितना भी कॉपी लिखा रहेगा, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 कॉपी, तो 1 कॉपी ले लेना है। अगर उसमें 4 5 6 जितना लिखा रहे उतना कॉपी ले लेना है, अटेस्टेड कॉपी ले लेना है। राइट, समझ गए? एक ओरिजिनल रहेगा और बाकी उसका जेरॉक्स करा लीजिएगा, नीचे आकर आपका सिग्नेचर रहेगा। तो इस तरीके का जो है बाबू, ये आपका आता है क्या, एक्सेप्टेंस लेटर। आप एक बार देख लो, ठीक है। हिंदी में अगर आप भरना चाहते हैं तो हिंदी में भी भर सकते हैं। मैं आपके पत्र संख्या दिनांक कि पत्र की पावती द्वारा तद आदेश में विनिहित निबंधन एवं शर्त पर भाभा परमाणुसंधान केंद्र में इतना को के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, जो भी लड़का लड़की जो भी है। राइट, उसके बाद जो है आई सेल्फ प्रेजेंट माई सेल्फ इन बीआरसी, तो नीचे फिर जो हिंदी में लिखा हुआ वो देख लीजिएगा। राइट, ओके। चलिए, ये तो हो गया एक्सेप्टेंस लेटर की बात। अच्छा, अभी मैं ये दिखा देता हूं कि जो आप पर्सनल ऑफिसर का जो लेटर लिखेंगे ना, वो इसके आधार पर लिखिएगा। देखिए पर्सनल ऑफिसर का यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। ये ब्रिट बार्क का है, तो पर्सनल ऑफिसर का एड्रेस में ये वाला जाएगा। राइट, दिस वन जो है ये डाला जाएगा, नहीं तो फिर वहां नीचे डिटेल्स रहेगा। देख लीजिए, मैं ये कल ही वाला लेटर दिखा रहा हूँ। जो लोग बोल रहे थे कि सर गलत तो नहीं है, देखो यार ये मैं थोड़े प्रिपेयर करूंगा भाई, ठीक है। तो प्लीज इस तरीके का कमेंट्स नहीं कीजिए, ठीक है, उससे मनोबल थोड़ा टूट डाउन होता है ना। लगता है कि देखो जिसके लिए किया जा रहा है वो क्या है यार, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आप देख लीजिए, इसमें जो डेट है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ठीक है, इन्होंने अपना साइन किया है नेम के साथ, ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑल प्रिपेयर कर लीजिए अभी से, अगर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको बना लीजिए। राइट, अगर आपको चाहिए कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है, आप एक बार गाइड कीजिए, देन ड्रॉप अ कमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप कमेंट कीजिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करके, तब मैं उस पर भी एक स्पेसिफिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो वीडियो बना दूंगा। राइट, चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कि कैसे लेटर लिखेंगे, ठीक है, या क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें अभी जो मैंने आपको लेटर दिखाया उसमें अभी वो जो है वो मेल के थ्रू आया था, ठीक है। उसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा जब जाइएगा वहां, तो ठीक है, वो भी जरूरी है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप मेल में जाना है, ठीक है, अपना नेम, एड्रेस, स्टेट, मेल एड्रेस, फोन, डेट। देखिए ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर मेल आईडी रॉन्ग हो गया है, तो इधर आप अपना मेल आईडी सुधरवा लीजिए। मेल आईडी आप सुधरवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए, अगर नहीं सुधरवा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप इस तरीके से डाल के और उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, अगर आपको लेटर मिल जाता है तो। अदरवाइज मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप मेल आईडी सुधरवा लीजिए। फिर आपका पर्सनल असिस्टेंट ऑफिसर, अभी देखिए अभी इनका ब्रिट का था, यहाँ पे लिख देंगे ब्रिट BARC, और जो एड्रेस था वो दे देना है। अब यहाँ लिख देना है टू द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ दे देना है, जो BRIT BARC है वो दे देना है। सब्जेक्ट में लिख देना है एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, मतलब जो ऑफर किया जा रहा है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप हम लोग मेल करते हैं तो उसमें भी एक सब्जेक्ट का कॉलम होता है, तो वहां पर लिख दीजिएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, और उसके बगल में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है, ABCD DF जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। राइट, तो उससे क्या होगा कि वहां पर क्लियर हो जाएगा कि आपने मेल कर दिया है ना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिख देना है कि आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सेप्ट द जॉब ऑफर फॉर द पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ऑफ स्टाइपेंडरी कैटेगरी 21 एंड एट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो रहेगा, ब्रिट हो सकता है, ठीक है, BECC हो सकता है, RR कैट हो सकता है, या BARC वाईजैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो है जहां से आपको आता है वो आपको लिख देना है। एज कन्वेड इन योर ऑफर लेटर डेटेड, वो जो डेट में आएगा वो डेट डाल देना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन योर esteemed organization and contribute to its mission. Understand that my DV date is, अब DV डेट जो रहेगा आपका, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आपको बुलाया गया है वो डाल देना है। एंड आई अश्योर दैट आई विल कंप्लीट ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एंड बी प्रेजेंट ऑन दैट डे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिएगा टीम की जगह, ठीक है। एंड वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, थैंक यू फॉर this opportunity. I am eager to contribute to the organization and look forward to beginning my career with
अब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो लिख देना है। प्लीज लेट मी नो इफ देयर आर एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड बिफोर माई ज्वाइनिंग। ओके, सिंसियरली करके नीचे नाम लिख देना है। अगर आप मेल में अपना सिग्नेचर अटैच कर पाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक लॉन्ग फॉर्म में, एक प्रॉपर वे में हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया कि अगर आप ये डिटेल्स देते हैं ना तो उससे उनको पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगा, राइट। किसी भी मेल से कीजिए लेकिन फिर भी वो पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा और कंसाइज एंड शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट मेल का जो सब्जेक्ट होता है उसमें लिख देना है एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, और टू द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम लिख देना है। जो भी उनके, जैसे अभी आपको दिखाया कि ये ब्रिट के थे जो लेटर था, बीआरसी का भी हो सकता है, सब कुछ का हो सकता है, राइट। तो ये सब के सब कितने हैं, बीआरसी के ही यूनिट है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा बीआरसी का मेन यूनिट में होता है वैसा यहाँ पर भी रहेगा। ओके, ऑल थिंग्स सेम रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद वही लिख देना है कि आई एम फॉर्मली एक्सेप्टेड दिस जॉब आउटलाइन ऑफर एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, जो भी है, एंड आई अंडरस्टैंड माई that my document date is scheduled for इतना, and I will ensure that necessary paperwork formalities, ठीक है। प्लीज लेट मी नो दैट इफ देयर एनी एडिशनल पेयर स्टेप्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है वो ये सारा चीजें लिख लीजिए, आप देख लीजिए इसमें क्या है। फिर वहां पर उसका नाम लिख देना है, नीचे आप बेस्ट रिगार्ड्स करके अपना नेम, कॉन्टेक्ट एड्रेस और ईमेल एड्रेस कर देना है। ये हो गया उससे थोड़ा कंसाइज फॉर्म। अब एकदम कंसाइज फॉर्म आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको जिस मेल पर आया है जस्ट उसी मेल से रिवर्ट बैक कर देना है। क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं, ऑनरेबल मैडम और सर, ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस ट्रेनिंग स्कीम अंडर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैट 1, आई अगरली विश टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, थैंकिंग यू। बस इतना करके भी भेज दीजिएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो आपका आपका मेल आईडी चेंज नहीं होना चाहिए। जिस मेल आईडी पे आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, और जिस मेल आईडी से रिसीव हुआ है उसी मेल आईडी पर उसी मेल आईडी से रिवर्ट बैक कर देना है। बाकी दोनों फॉर्मेट में आप चेंज भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो आपका पूरा डिटेल्स आपका उसमें रहेगा। लेकिन अगर इसमें चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए आप। आप फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद भी डायरेक्ट क्या कीजिए, डायरेक्ट सीधा अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही भेजिए, उससे अच्छा होगा। अच्छा एक बात और, अगर मान लेते हैं कि 3-4 दिन के बाद आपको हार्ड कॉपी मिल जाता है, सपोज जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाला दिखाया, तो वो अगर हार्ड कॉपी मिलता है तो हार्ड कॉपी भी आपको पोस्ट से नहीं भेजना है। अगर उसमें मेंशन है स्पेसिफिकली कि पोस्ट से भेजिए तब पोस्ट से भेजिएगा, नहीं तो क्या करना है कि उस पे सारा डिटेल्स भरना है, जैसे कि उसमें नेम एड्रेस वगैरह था, नीचे सिग्नेचर करना था, कर देना है। सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करने के बाद क्या करना है कि उसको स्कैन कर लेना है अपने फोन से या कहीं से भी, ठीक है। अगर आप फोन से स्कैन करना जानते हैं तो फोन से स्कैन कर लीजिए, अगर आप फोन से स्कैन नहीं करना जानते हैं तो कहीं से भी स्कैन करके आप उसका जो मेल आईडी, मेंशन मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर फॉरवर्ड कर देना है। ओके, समझ गए। तो ये है आपका ओवरऑल इसके बारे में। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में, राइट। तो और अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपका एकोमोडेशन होगा, आपका फूड क्या होगा, लॉजिंग क्या होगा, या मेडिकल फैसिलिटी क्या होगा, या लीव क्या होगा, तो उन सब का इंफॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर ज्वाइनिंग इन बीआरसी कैट 1 ट्रेनिंग के लिए, वो आप जाके डिटेल्स देखिए, उसमें सारा इंफॉर्मेशन है। ओके, अगर और सर अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो 17 सितंबर तक एक मैंने पोस्ट डाला है, राइट, सवाल आपके जवाब हमारे करके, तो उस पोस्ट पे जाइए, उस पोस्ट पे आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस 18 सितंबर को या उसके बाद जब भी वीडियो आएगा उसमें हम वो क्वेश्चंस को कवर करें, और हम अपनी तरफ से जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं उसके आधार पे उसका आंसर मैं आपको दूं, ठीक है। तो उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में डाला रहेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच माय दोस्त।